रितु सेन। बाबा, एक सांसारिक प्रश्न है, कृपया हल कीजिएगा। आजकल देश में विवाद छिड़ा हुआ है। लोकसभा इलेक्शन नज़दीक हैं। चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए से होना चाहिए या बैलेट पेपर से या किसी अन्य माध्यम से। कृपा करके इस समस्या का सॉल्वेशन आपके ढंग से क्या हो। इसमें कोई प्रश्न करने जैसी बात है नहीं। राजा किसने चुनना है? आपने। जनता ने राजा चुनना है। राजा चुनने में व्यवस्थापक कौन है? कौन व्यवस्था करेगा कि आप जिसे चाहते हैं वो राजा चुनने में आपकी इमदाद करे, सहायता करे, जो भी सामग्री चाहिए वो उपलब्ध करवाए? यह किसकी जिम्मेदारी? यह है चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन की। आपने राजा चुनना है कि हमारे ऊपर राज कौन करे। ठीक। और वो राजा चुनने में सहायता किसने करनी है? चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। ये सभी व्यवस्थापक संस्थाएं हैं जो बात जिस संस्था से संबंधित होती है वह उसको निपटाने का दायित्व उसी संस्था को होता है। और ध्यान रखना एक बात, ये सभी होती हैं जनता के लिए। मालिक कौन है? जनता। क्योंकि जनता आज हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 42 करोड़ उन्होंने चुनना है वोटरों के माध्यम से कि हमारे ऊपर राज कौन करे। सभी के अपने अपने मत होंगे। कोई कुछ देखेगा, कोई कुछ देखेगा, कोई कुछ देखेगा। सभी ने अपने मत से मत डालना है। वह स्वतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब यही होता है। वह जिसे चाहे चुन सकता है। तो आपने आपके ऊपर राज कौन करेगा यह चुनना है। और उस चुनने में इमदाद और सामग्री मुहैया कौन करेगा? चुनाव आयोग का ये दायित्व है। आपको पता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तनख्वाह मेरी समझ में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ज्यादा होती है। वह तनख्वाह किस चीज की लेता है और वह तनख्वाह जाती कहां से है? उसे कोई ऑफिसर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, ये नहीं तनख्वाह देते हैं। तनख्वाह कौन देता है? जनता। जनता तनख्वाह देती है, जनता का खर्चा लगता है। कर रूप में, टैक्स रूप में जनता आपको कर देती है ताकि व्यवस्था ठीक से हो जाए, हम सड़कों पर ठीक से चल सकें, हमारी रक्षा सही हो सके।
सुख दुख में हमारी समस्याओं को सॉल्व करे। ये सब अलग अलग महकमे हैं, और जिस जिस महकमे के अंतर्गत यह समस्या आती है या यह दायित्व आता है, उस संस्था ने इस दायित्व को परिपूर्ण करना होता है, निभाना होता है। जैसे कोई झगड़ा हो गया, सरकार और पब्लिक के बीच में झगड़ा हो गया, अब कौन निपटाएगा? अदालत में चला जाएगा। कौन निपटाएगा? वहां मलकियत किसकी, वहां जिम्मेदारी किसकी? वहां कोर्ट की जिम्मेदारी है। किसी भी झगड़े को निपटाने के लिए कोर्ट की जिम्मेदारी है। तो वो अंतर्गत आ गया न्यायिक व्यवस्था के। चुनाव कराना है आपके ऊपर, राज कौन करे? यह कौन चुनेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर राज्यों के होंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। तो ये व्यवस्था वो करेंगे। और ध्यान रखना, ये व्यवस्था करने के पैसे लेते हैं। इनको जनता तनख्वाह देती है। इनको सारी तनख्वाह, चाहे वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, या इलेक्शन कमीशन का ऑफ इंडिया है, या ऑफ स्टेट है, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, या सारे हमारे लोकसभा के, राज्यसभा के और हमारी असेंबलीज के सदस्य, उन सब को जो तनख्वाह देता है वह जनता है। जनता से जाता है सब कुछ, इसलिए मालिक इस देश की जनता है। सारा खर्चा जनता का। जनता अपने लिए व्यवस्था चाहती है, खुद खर्चा करती है, और उसको निर्वहन किसने करना है? दायित्व भी किसका है? वो दायित्व उस संस्था का जिसके अंतर्गत यह मसला आता है। अब चुनाव होने हैं तो अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, क्योंकि वो तनख्वाह लेता है। पब्लिक सर्वेंट हैं ये सभी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, वह भी पब्लिक सर्वेंट है, और चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, वह भी पब्लिक सर्वेंट है। क्योंकि सारी तनख्वाह जानी है जनता के पास से। जनता अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर प्रदान करती है, अन्य कोई कारण नहीं कर देने का। अब आपने पूछा कि चुनाव कैसा होना चाहिए? जिसमें पब्लिक रजामंद हो। पूछना चाहिए पब्लिक से कि आप इलेक्शन कैसे करवाना चाहते हो, बताओ। आपकी संतुष्टि किस ढंग से होगी ये बताओ, और जनता जैसा चाहे उसकी संतुष्टि करवा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कहे उससे करवा दो, उसमें किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यह जो जनता का सेवक है, इसको किंतु परंतु करने का कोई अधिकार नहीं। ना ही किंतु परंतु करने का अधिकार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, ना ही किंतु परंतु करने का अधिकार लोकसभा के किसी सदस्य को है। किंतु परंतु करने का अधिकार किसी को भी नहीं। व्यवस्था करनी है, जनता के लिए करनी है। इसलिए ये सभी संभालने वाली संस्थाएं बना दी गई। इन्होंने व्यवस्था करनी होती है मात्र, और इनकी जिम्मेदारी होती है।
कि इस व्यवस्था में कोई चूक ना हो जाए। जब आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है, आपको पता है उसके बाद देश का कंट्रोल किसके हाथ में जाता है? पता है? नहीं पता होगा। उसके बाद देश का कंट्रोल चुनाव कराने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आ जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर से या लोकसभा से या जिसके पास भी यह महकमा है, उससे जो चीज चाहिए होगी वो मांगेगी। लाओ भाई, जैसे भी चुनाव कराना है उसकी व्यवस्था करो। मत पेटियां होंगी या ईवीएम होगी या जो कुछ, जैसे भी चुनाव कराना है, वह सारा पैसा होगा जनता का। अपनी जेब में से कोई नहीं लगाएगा, ना राष्ट्रपति, ना प्राइम मिनिस्टर, ना लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के सदस्य। ये जनता ने अपने लिए कर दिया है और इस कर में सभी को तनख्वाह जानी है, सभी को भत्ते जाने हैं, सभी को सहूलतें जो भी चाहिए वो जाने हैं। ये इन्होंने सिर्फ व्यवस्था करनी है, और अगर व्यवस्था ही करनी है और व्यवस्था ही ये ना करें तो फिर इनका क्या अचार डालना। इनका एकमात्र काम है मैनेजमेंट, और वही ये करे ना। और ध्यान रखना, व्यवस्थापक कभी अपनी मन मर्जी से व्यवस्था नहीं कर पाता। जनता कहेगी कि हमारी रक्षा करनी है, बूथ बनाने हैं, सामान ले लो, जगह दे देते हैं, वोट हम डालेंगे, अपनी मर्जी से डालेंगे। यही तो लोकतंत्र है। अपने खर्चे पे जनता चुनाव करवा रही है। इलेक्शन कमीशन के घर से ये चुनाव नहीं हो रहा है। जो खर्चा लगेगा सारी पब्लिक का लगेगा, देश का लगेगा। देश किसका? पब्लिक का। अब विवाद है कि ईवीएम से कराया जाए या बैलेट पेपर से कराया जाए, तो इसमें तो बात साफ है, जिससे जनता संतुष्ट हो उससे करवाया जाए। अगर जनता संतुष्ट है ईवीएम से तो ठीक है। अगर जनता संतुष्ट नहीं है ईवीएम से, वह कहती बैलेट पेपर से करवा लो, तो वह ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हुक्म की पालना करनी होगी। वह हमारा सेवक है, जनता का सेवक है। मनमर्जी नहीं चलेगी। संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख होने के बाद उसकी अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी। व्यवस्था कैसे करे यह उसका दायित्व तो जरूर है, क्योंकि इसी चीज की वो पगार लेता है, इसी चीज की वो सैलरी लेता है। हर सुविधा जनता उसे देती है। तो अगर जो सुविधा जनता उसे देती है वो दायित्व ना निभाए अपना, तो फिर उसका हमने क्या करना है? बदल डालो, कोई दूसरा ले आओ। आप कहोगे हम बदल नहीं सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जनता जो चाहे कर सकती है। अगर कोई चुनाव आयोग, चीफ, मुख्य चुनाव आयोग इस बात पर अड़ जाता है कि मैं तो ऐसे ही कराऊंगा, तो वह मूर्ख है। उसे पता नहीं, उसे अपने अधिकार क्षेत्र का पता नहीं, वह चूक गया।
वह मालिक नहीं है, वह गुलाम है, वह सेवक है, वह नौकर है। इज पब्लिक सर्वेंट। जनता की रुचि का ख्याल रखना होगा। और देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सबसे बड़ा अधिकार है, शायद आपको जानकर हैरानी होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सबसे ज्यादा अधिकार। क्यों? क्योंकि उसने राजा चुनना होता है और राजा ने आगे 5 साल के लिए व्यवस्था चलानी होती है अपने ढंग से। अगर वो गलत राजा को चुन देगा पब्लिक की इच्छा के विरुद्ध या पब्लिक की इच्छा के बिना, तो यह उसकी तानाशाही होगी। यह उसके अधिकार क्षेत्र में आती नहीं है तानाशाही। असल में लोकतंत्र में तानाशाही किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। लोकतंत्र में तानाशाही किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। लोकतंत्र लोकतंत्र है, पब्लिक ओपिनियन से चलता है। पब्लिक रजामंद है तो सब ठीक है। और फिर बैलेट पेपर से भी अगर चुनाव हार जाए फिर ठीक है, स्वीकार करना पड़ेगा। बैलेट पेपर से चुनाव कराओ आप कहते हैं, और जो कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, फर्ज करो विपक्ष कह रहा है, पब्लिक कह रही है बैलेट पेपर से चुनाव करो, फिर कोई जीते या कोई हारे, वह न्याय हो गया। और न्याय ही होना चाहिए लोकतंत्र में, वह कटघरे में किसी के हो। जब जाए वो अदालतों में, न्यायाधीशों के पास, तो वहां भी न्याय होना चाहिए पब्लिक के साथ। जब जाए वो चुनाव आयोग के पास, तो भी न्याय होना चाहिए पब्लिक के साथ। जब जाए वो संवैधानिक संस्थाओं के पास, लोकसभा के सदस्यों के पास या लोकसभा के सदस्यों के प्रमुख के पास, तो उनकी समस्या का निदान होना चाहिए। यही तो व्यवस्था है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन लोगों को हमने मैनेजमेंट के लिए चुना है और ये लोग हमारे सिर पर बैठ जाएं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था से विपरीत जो चलेगा जनता उसको उखाड़ फेंकेगी। यही तो अधिकार, एकमात्र अधिकार पब्लिक के पास है। इसी अधिकार को आपने स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं करने दिया, तो फिर जनता के पास रह क्या गया? मैं जानता हूं इस बात को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि चुनाव में देरी लगेगी, तो भाई तू बैठा किस लिए? राम राम जपने के लिए बैठा? तू भजन गाने के लिए बैठा है क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम ही ये है, कितनी भी देर लग जाए भाई, 5 साल का सवाल है। एक शासक जो हमारे सिर पर तुम बैठा दोगे, वह 5 साल तक उसकी आज्ञा का हमें पालन करना पड़ेगा। अब आपको हमारी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हम जैसे चाहते हैं वैसे चुनाव करो, जो चाहते हैं उसको चुनेंगे। कल को तो फिर अगर आप डिक्टेटरशिप, तानाशाही दिखाओगे, तो आप ये कहोगे कि वोट भी उसको डालो। चुनाव भी हम अपने ढंग से कराएंगे, ईवीएम से कराएंगे, और वोट भी उसको डालना पड़ेगा। तो ये फिर क्या व्यवस्था हुई? फिर तो वोट आप डलवाओ ही ना। फिर तो सीधा सीधा आप मार्शल लॉ लगा दो, फिर सीधा सीधा आप राजा चुन लो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराने के बजाय राजतंत्र की घोषणा कर दे कि आज के बाद चुनाव नहीं होगा, ये राजा है, यही संभालेगा।
ऐसा फिर लोकतंत्र थोड़ा रह जाएगा, यह तो फिर राजतंत्र हो गया, यह तो तानाशाही होगी। यह तो फिर ये कहते कि हम पुराने जमाने में पहुंच जाएंगे। तो अगर आपने ईवीएम से चुनाव कराए बिना जनता की इच्छा के, तो फिर पुराने जमाने में नहीं पहुंच जाएंगे, फिर तो हम औरंगजेब के जमाने में पहुंच जाएंगे। और अगर 4 दिन 10 दिन 20 दिन लेट होने से आप पुराने जमाने में पहुंच ही जाते हो, मुझे बात समझ नहीं आती। सबसे प्रथम जो सोचनीय पहलू है वो ये है कि न्याय होना चाहिए। न्याय सर्वप्रथम और जरूरी। न्याय होना चाहिए वोटरों के साथ। जिस जनता ने वोट दिया, जिसको वोट दिया, उसकी तसल्ली होनी चाहिए कि बिल्कुल ठीक, यह वोट मैंने जिसको दिया उसको मिल गया। उसकी तसल्ली जनता की जैसे होती है, यह कर्तव्य है उस सेवक का। इलेक्शन कमीशन ऑफ आप इंडिया जिसको कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, उस सेवक की यह आज्ञा मानने की मजबूरी है जनता की कि वह जनता की इच्छा को उसके ढंग से परिपूर्ण करे। अभी तो 2 ही हमारे पास विकल्प हैं, या तो ईवीएम से करा लो या फिर बैलेट पेपर से चला लो, तीसरा कोई हमारा है ही नहीं। और देखिए, इस बात को आप छोड़िए कि अमेरिका में कैसा होता है, जापान में कैसा होता है, इंग्लैंड में कैसा होता है। वहां तो बैलेट पेपर से होता है और वो हमसे ज्यादा समृद्ध मुल्क है, वो कोई पागल तो है नहीं। और चलो वो पागल हो, वो सियाने हो, हमने उनसे क्या लेना है। हमने अपना राजा चुनना है, और हम जिस व्यवस्था के जरिए राजा चुनना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसी व्यवस्था के अनुरूप वह इलेक्शन करवाए, अन्यथा इलेक्शन बेमानी है। इलेक्शन एक वैसे ही बेकार की एक रीति बनकर रह जाएगा। बस रीति थी, कर्मकांड जिससे कह देते हैं, वो बनकर रह जाएगा। नहीं, ये तो जनता बहुत है, 140 करोड़ लोगों की समस्या है। चाइना से ज्यादा आबादी है आज हमारी। यह तो उससे धोखा है, छल। देखिए, कोई जीते कोई हारे, विपक्ष का कोई जीते कोई पार्टी जीते, कोई प्राइम मिनिस्टर बने, इसमें कभी दखल अंदाजी होती है। जनता का जहां तक अधिकार है वो वहां तक बरतती है। वोट किसको चुनना है, किस पार्टी को चुनना है, उसने चुन लिया। आगे कभी जनता हस्तक्षेप करती है कि रक्षा मंत्री ये होना चाहिए, वित्त मंत्री ये होना चाहिए, गृह मंत्री ये होना चाहिए? नहीं ना करती। हाँ, क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र में ये है नहीं। जनता समझदार है, जनता अपने हक तक ही महदूद रहती है। आगे का काम जब उसने एक सरकार को चुन दिया, ठीक, अब तुम किसी को रक्षा मंत्री बनाओ, किसी को वित्त मंत्री बनाओ, किसी को गृह मंत्री बनाओ, किसी को बाल विकास मंत्री बनाओ, किसी को कुछ बनाओ, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाओ, जो मर्जी बनाओ, उसमें कोई हस्तक्षेप जनता नहीं करती।
तो चुनाव आयोग को भी जनता के मसले में किसी प्रकार की थोपना नहीं करनी चाहिए। जो मत है पब्लिक का, उसी ढंग से चुनाव कराना चाहिए। ये उसकी जिम्मेदारी ही नहीं, यह उसकी सेवा के अंतर्गत आता है। सरकार उसे तनख्वाह नहीं देती, ध्यान रखना, सरकार किसी को भी तनख्वाह नहीं देती। यह बात जुदा है कि पब्लिक सरकार के माध्यम से सभी को तनख्वाह देती है। प्राइम मिनिस्टर को भी पब्लिक ही तनख्वाह देती है। सीजेआई को भी पब्लिक तनख्वाह देती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी, और जितने राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति है, या जितने भी हमारे सदस्य हैं लोकसभा के, राज्यसभा के या विधानसभा के, उन सबको तनख्वाह देती है पब्लिक। जरिया सरकार। हमने एक व्यक्ति को अकाउंटेंट बना दिया कि भाई तुम्हारा ये काम है, जो कोई आए उसको पैसे निकलवा दो, जो कोई आए उसके पैसे जमा कर लो। उसको दायित्व दे दिया, वह अपना दायित्व बखूबी करता है, वह अन्य किसी काम के अंदर हस्तक्षेप ही नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि किसी को मैंने पानी पिलाना है, मैंने दफ्तर को झाड़ू लगाना है, मैंने पोछा लगाना है, मैंने कोई क्लरिकल व्यवस्था करनी है, या मैंने कोई मैनेजर का काम करना है। वह अन्य किसी काम की तरफ झांकता भी नहीं, वह अपने काम को बखूबी निभाता है। बस ऐसे ही सभी संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वह अपने अपने कर्तव्य के प्रति वफादार रहे, क्योंकि आपने जनता के लिए काम करना है। अगर जनता ने आपको चुन लिया और 5 वर्ष के लिए चुन लिया, तो 5 वर्ष के लिए कौन हमारे सर के ऊपर बैठ के राज करेगा, यह इच्छा तो जनता की ही होनी चाहिए ना। ये राजा खुद थोड़ा ही तय करेगा कि मैं बैठूंगा, नहीं नहीं, ये तो फिर लोकतंत्र कहाँ हुआ, यह तो तानाशाही हो गई। और इस मुल्क में तानाशाही थोड़े है। जिस मुल्क में संविधान है, उस संविधान की आज्ञा के अनुसार, धाराओं के अनुसार ही सारा ये हिंदुस्तान चलता है। मैं तो ये कहता हूं आपसे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, कि इससे पहले कि चुनाव कराओ, आप थोड़ा सा ज्यादा पारदर्शिता दिखाओ। आप चुनाव से पहले इस बात का चुनाव कराओ, राजा कौन बनेगा, इस चुनाव कराने से पहले इस बात का चुनाव कराओ कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए या इलेक्शन ईवीएम से होना चाहिए। ओपिनियन पता चल जाएगा आपको। पब्लिक ओपिनियन इस बात का ले लो ना आप। अगर पब्लिक ओपिनियन जीतती है इस बात में कि ईवीएम से चुनाव कराओ, तो ईवीएम से करवा लो। आप तो सेवक हो, आपने क्या माला फेरनी है बैठ के? आपका यही काम है भाई, जनता की सेवा करना आपका काम है, सिर के ऊपर बैठना आपका काम नहीं है। हाँ, जब आप व्यवस्था करोगे तो आप अपने ढंग से व्यवस्था करना। तो इलेक्शन कराने से पहले कि लोकसभा में कौन कौन जाएगा, इससे पहले, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव हैं, इससे पहले आप ये साफ कर लो, ये स्पष्ट कर लो कि जनता क्या चाहती है। आप इसके ऊपर वोटिंग करवा लो, अपने ढंग से वोटिंग करवा लो। कि चुनाव कराएं कैसे भाई, ये बताओ। अब इसकी व्यवस्था शायद हमारी किसी प्रकार की धारा के अंदर तो नहीं है कि इलेक्शन कैसा होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इलेक्शन जनता के लिए होगा।
जनता के द्वारा होगा और जनता से होगा। आप पूछ लीजिए जनता से, प्रत्येक वोटर का ओपिनियन ले लीजिए। जैसे हम सर्वे नहीं करवाते, ऐसे सर्वे करवा लीजिए, बात खत्म हो जाएगी, उसका रिजल्ट बिल्कुल सामने आ जाए कि जनता चाहती क्या है। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। 5 वर्ष तक एक पूरी की पूरी लोकसभा की सारी गणना, सारी पब्लिक 142 करोड़ पब्लिक के ऊपर अपना संविधान लगाए, अपनी बातें मनवाए। 5 साल, कितना वक्त ज्यादा लगेगा भाई चुनाव कराने में? 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, न्याय के लिए तो कितना भी दिन लग जाए। 20-20 साल तक पेंडिंग पड़े रहते हैं कोर्ट्स के अंदर। जो मुकदमे हैं, अपनी अपनी संविधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है। तो पहले आप जनता से उसका ओपिनियन जानिए कि वो चाहती कैसे है चुनाव। जो भी चुनाव में मत डालने के योग्य हो गए हैं, उनसे पूछा जाए कि बताओ ईवीएम से करवाएं या बैलेट से करवाएं। अगर ईवीएम की ज़्यादा मात्रा निकल जाती है तो ईवीएम से करवा लो, और अगर ईवीएम की नहीं निकलती, बैलेट की निकल जाती है तो बैलेट से करवा लो। किसी को कोई इतराज ही नहीं होगा, इसमें पूछने बताने की समस्या ही नहीं आएगी। तो ये कोई पूछने जैसा सवाल नहीं था। यह काम है चुनाव आयोग का। कैसे करवाए चुनाव, उसकी व्यवस्था ये करनी है। चुनाव आयोग ने इसी चीज की वो पगार लेता है। जनता अपना पैसा इसीलिए उसको देती है, वह नौकर है जनता का, मालिक बनने की चेष्टा न करे। धन्यवाद।